कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करा था, इसी प्रकार से हम आज क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, जो ए है, बी है और सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए प्लस बी। तो आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ए प्लस बी में दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो इनके एलिमेंट ऐड होते हैं, जैसे A11 प्लस B11। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, A12 प्लस B12। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, आपको सोल्व करके दिखाना है पूरा अगर एग्जाम में हो आप। देखिए ए और बी, हम फर्स्ट एलिमेंट यहां से चूज करते हैं और फर्स्ट ही यहां से। तो यहां पर क्या होगा हमारा, यानी कि इस मैट्रिक्स का ए प्लस बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2 और 1, यानी कि यहां पर क्या हो गया 3। नेक्स्ट यहां पर है 4 और यहां पर क्या है 3, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए 7। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 3 और -2 यानी कि 1, और 2 और 5 यानी कि 7। ये कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं थी, हमने पिछली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट से इसे बता दिया है कि केवल ये एलिमेंट ऐड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के पार्ट सेकंड पर। इसमें 1 का 1.4 जो क्वेश्चन है वो आपका लिखा है 3a माइनस सी। अब यहां पर 3 क्या होगा, 3 एक क्या है हमारा स्केलर है, जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, ए मैट्रिक्स में। तो 3 एक कोई भी हमारी वैल्यू होगी जो किसमें हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, ए मैट्रिक्स में। तो देखते हैं इसे सोल्व करते हैं, आइए। 3 इंटू ए, पहले यही पोर्शन सोल्व करते हैं, यानी कि 3a। तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई होगी ए की, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में। तो देखिए यानी कि 3 इंटू 2, तो यहां पर क्या हो गया आपका 6। इसी तरह से 3 इंटू 4, तो यहां पर क्या हो गया आपका 12। इसी तरह से यहां पर क्या होगा 9, और यहां पर क्या होगा 6। और हमारी दूसरी मैट्रिक्स क्या है, -c, यानी कि -2, 5, 3 और 4। अब आप देखेंगे कि 6 माइनस, और यहां पर भी माइनस का साइन है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया आपका आंसर मैट्रिक्स में 8। इसी तरह से यहां पर क्या होगा 12 माइनस 5, तो यहां पर क्या होगा आपका 7। और यहां पर क्या होगा 9 माइनस 3 यानी कि 6, और यहां पर क्या होगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। यानी कि ये क्या है आपकी रिजल्ट आ गया इस मैट्रिक्स का, 3a माइनस सी का जो रिजल्ट होगा वो होगा 8, 7, 6 और 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के जो हमारे पहले 3 प्रश्न थे वे। अब हम 4 टाइप पे चलते हैं इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन क्या है उसमें, 4 है आपका ए बी। पहली थ्योरी वाली क्लासेस में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, ऐड किस तरह से करते हैं। अगर आपने थ्योरी वाली पहली क्लास देखी है तो आप उन्हें पहले जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से ऐड या माइनस होते हैं। इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी। अब मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि जब भी किन्हीं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पर 2 कंडीशन होती है। पहली क्या होती है, अगर इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर क्या है g क्रॉस h, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि n इक्वल टू g होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारी रिजल्ट होगी मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस h। आप यहां पर कुछ भी मान सकते हैं, mn हो, gh हो, और कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये 2 कंडीशन होती है, इससे हमें पता लगता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर यह है 2 क्रॉस 2, और इसी तरह से यहां पर भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप पाएंगे कि 2 और 2 यानी कि यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। और सेकंड क्या है, जो इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा वो क्या होगा,
आप देखेंगे कि 2 और 2 यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो प्रोडक्ट होकर हमारे मैट्रिक्स आएगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। उसी प्रकार से देखिए ए और बी, यानी कि ए में क्या लेंगे हम पहले, रो, यानी कि ए मैट्रिक्स की रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई होती है। पहले हम रो लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई किस में होती है, इसमें होती है। तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रो ये हो गए और इसका कॉलम हो गया ये। तो आप देखेंगे कि 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। इसी प्रकार से फिर देखेंगे कि यहां पर सेकंड रो और यहां पर सेकंड कॉलम। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 और ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो अब यहां पर केवल कैलकुलेशन करनी है। 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 4 इंटू -2 यानी कि -8। तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे 6 -6। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, 6 और 20, यानी कि आप कहेंगे ये हो गया आपका 26। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, 3, यहां पर आंसर क्या होगा, -1 और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आंसर होगा आपका 19। तो अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है। तो आप कहेंगे केवल 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, 2 क्रॉस 2। इसे इस तरह से दूर दूर नहीं लिखना है, पास में लिख सकते हैं आप। ये मैंने केवल कैलकुलेशन के लिए आपको सोल्व करके बताया था। ये हो गया आपका 26 और ये हो गया आपका 19। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें बोला गया है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट द फॉलोइंग, और इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है तो सारे इजी, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप कर देखना, मैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। देखिए यहां पर ऐड करना है दो मैट्रिक्स का। तो पहली मैट्रिक्स का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से आप ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर नेक्स्ट यहां पर होगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहां पर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये हो गया आपका एडिशन दो मैट्रिक्स का। तो आपको कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है या ऐसा फीलिंग आ रही है आपको कि कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना सा, पहले कोई चेहरा कभी देखा होगा तुमने, इस तरह से। तो यहां पे देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा एलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पर ये क्या होगा, आपकी एलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो यहां पर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कहेंगे कि मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूले हो गए ना आपके, इतना तो आपको पता होगा, आपने 6th 7th 8th क्लास में काफी बार यूज करे होंगे। मैं मानकर चलता हूं कि आपको ये पता होंगे। a प्लस सी माइनस 2ac, इस बार क्या होगा, a माइनस सी होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, मतलब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या हो गया, ये इस तरह से फॉर्म में लिखा हो गया। बहुत से बच्चे इसे जो हमारी प्रीवियस स्टेज थी उस पर छोड़ देते हैं, तो वहां पर वो केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स में क्या लिखा है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इन्हें आइए ऐड कर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इससे नेक्स्ट क्या होगा आपका, आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे इसमें कुछ सिमिलरिटी बताइए कि आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ऐसा है कि जो आपने पहले देखा है। अगर आपने 9th और 10th क्लास ठीक से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसका मान क्या होता है या इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं, जहां पर ये लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, आपके 1 के बराबर होता है। आपने ये काफी बार पढ़ा होगा 9th क्लास में 10th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए क्या ये वैल्यू 1 नहीं होगी, आप कहेंगे कि वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 1 और 1, यानी कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आप इस तरह से भी कर सकते थे कि आप इसमें से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते थे। वहां पर भी आपके क्या होता है, यहाँ पर 1 1 1 और 1, और बाहर क्या होता है, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। तो ये फिर से क्या हो जाता है आपका, ये इंटू 1, यानी कि ये फिर से यही मैट्रिक्स आ जाती है और यहाँ पर क्या होता है 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। फर्स्ट हमने बताया था कि इसके फर्स्ट रो देखते हैं और इसका कॉलम देखते हैं। यही तो बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जब भी दो मैट्रिक्स का होता है वो क्या होता है, रो और कॉलम में होता है, यानी कि इस तरह से होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू 2, फिर सेकंड यानी कि 3 इंटू 6। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12। ये क्या आ गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मिस्टेक करते हैं ज्यादातर यहीं पर स्टूडेंट। क्या होती है मिस्टेक, कि वो इसका रो और इसका कॉलम केवल मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में करते हैं, और इसी तरह से जैसे ये लिखा है 2 6 और 12। तो इसमें क्या है, आप कहेंगे इसमें 3 तो है हमारी रो और 1 क्या है, कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, हमारी 1 रो और 3 कॉलम। तो आप अपनी कंडीशन मैच करिए, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो क्या कंडीशन देखते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये और ये क्या हो, इक्वल हो, यानी कि जो इसके कॉलम है इसके क्या हो, रो इक्वल हो। और जो ऑर्डर आएगा हमारा वो क्या होगा, इसके रो और इसका कॉलम, यानी कि 3 इंटू 3। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी,
1 इक्वल टू 1 और सेकंड कंडीशन क्या है 3 इंटू 3, यानी कि जो ऑर्डर आएगा हमारा मैट्रिक्स का वो क्या होगा 3 क्रॉस 3। तो ये तो 3 क्रॉस 3 नहीं है, ये क्या है आपका 1 क्रॉस 3। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत है या नहीं, तो आप कहेंगे ये क्या हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गई। तो अब देखते हैं कि हम इसे सही किस तरह से करते हैं। देखिए 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, तो आप क्या करेंगे इसमें, क्या हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, यानी कि यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2। तो आप कहेंगे ये, मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख देता हूं इसे, आप कहेंगे 1 इंटू 2। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट एलिमेंट नहीं जाना, हमें क्या करना है ये वाला जो एलिमेंट है इसी का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है नेक्स्ट अगले एलिमेंट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 क्रॉस 3 और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 1 क्रॉस 4। अब नेक्स्ट रो की बात आती है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2, ये रो ये कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर क्या है 2, यानी कि 3 इंटू 2 और यहाँ पर क्या है आपका 3 इंटू 3। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 4। तो देखिए क्या इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो आप कहेंगे हाँ इस बार इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएंगी आपकी 2, 3 और 4, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हो गई आपकी 2, 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा आपका 4, 6 और 8 और यहाँ पर क्या होगा आपका 6, 9 और 12। तो ये आपके आ गई मैट्रिक्स आ गई, जहां पर इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, वो मैंने आपको बता दिया कि कहां पर गलती होती है कहां पर मिस्टेक होती है। और देखिए अब इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, आप कहेंगे 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 हो गई रो और 3 हो गई इसमें कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इस वाले मल्टीप्लीकेशन का। ऐसे ही हम और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब तो अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ क्वेश्चन मतलब फिफ्थ सब पार्ट है वो ये है, जहां पर दो मैट्रिक्स दी गई हैं जिनका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट क्या देखते हैं, ये कंडीशन देखते हैं कि इसका ये इक्वल है या नहीं है, इसके कॉलम और इसके क्या है रो। इसी तरह से यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। तो आइए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट कॉलम चलते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, मैं उसे लिख नहीं रहा। 1 इंटू 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 3 2। आप इसी प्रकार से क्या करते हैं इसका रो और ये कॉलम, तो 3 2 का क्या करते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा आपका 3 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। अब नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यहां पर देखिए आपके माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट आपका माइनस 1 इंटू 0 यानी कि 0 और यहां पर 1 इंटू 2 यानी कि 2। 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1।
तो देखिए आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 3 क्रॉस 3। ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कहीं मिस्टेक ना कर लें। जैसे मैंने आपको इसके सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह से वहां पर मिस्टेक हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक होती हैं, लेकिन मैंने उन्हें अवॉइड करके बता दिया है कि आपको ये चेक करना है कि 3 क्रॉस 3 ये ऑर्डर आपका ठीक बैठ रहा है या नहीं। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा -1 × 1 यानी -1 और 2 × 1 1। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 1। यहाँ पर आपको सोल्व है। यहाँ पर क्या होगा आपका 3। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या होगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2। कैलकुलेशन में तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। -1 × 1 + 1 × 1, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जहां पर ये मैट्रिक्स आएगी आपकी 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5। क्वेश्चन नंबर हमने 4 छोड़ दिया है, आप उसे सोल्व करिए। वो नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसे सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3a - 5b। यहाँ पर ये हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या होगा 3a - 5b मैट्रिक्स क्या होगी। तो स्पेस कम की वजह से मैं यहीं पर सोल्व करता हूँ थोड़ा। देखिए 3a, तो आप पहले इसे देखेंगे 3a लिखा है, तो यहाँ पे क्या है ये 3, यानी कि a मैट्रिक्स में इसके सभी एलिमेंट में क्या है मल्टीप्लीकेशन है 3 का। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं a में, इसी तरह से सभी एलिमेंट में क्या होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर भी क्या होगा इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जो इसके 2/3 लिखा है ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल है, यहाँ भी कैंसिल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये जब कैंसिल आउट हो गए तो मैं उसके बाद की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ इससे आगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बचेगा, यानी कि 3a क्या होगा आपका। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3a। अब थोड़ा आसान होगा, यहाँ पर आपका होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर क्या होगा आपका 5। इसी प्रकार से यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर आपका 7 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका 6। इसी प्रकार से यहाँ पर है -5b, यानी कि -5 इस माइनस की और 5 की क्या है मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स में। तो आइए करते हैं, स्पेस थोड़ा नीचे कम है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं -5, यानी कि -5 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है ये 5 से कैंसिल हो गए, लेकिन इनका साइन क्या हो गया आपका माइनस, यानी कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जो यहाँ पर प्लस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा आपका -2, यहां पर होगा आपका -3 -5। या आप चाहें तो ये माइनस का साइन आप बाहर भी कर सकते हैं, इसके यहां पर रख सकते हैं मैट्रिक्स के, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका -1 -2 -4 -7 -6 और -2। तो आइए सोल्व करते हैं फिर इससे आगे। अब ये हमारा हो गया क्या 3a और ये क्या हो गया आपका -5b। अब केवल क्या करना है, इन दोनों हमें मैट्रिक्स को क्या करना है ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन तो ये अंदर मतलब ये मैट्रिक्स में हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्लस,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 2 - 2 यानी 0, 3 - 3 यानी कि 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 0 और 0। ये क्या हो गए, सभी एलिमेंट 0 हो गए। तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया, यानी कि जो वैल्यू आपकी 3a - 5b है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3 क्रॉस 3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो नंबर 6, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है यानी कि सोल्व आउट करना है। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कोस थीटा, यहाँ पर क्या है आपका साइन थीटा। तो इसमें इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर कोस थीटा की कोस थीटा में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कोस स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए, यहाँ और यहाँ जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जब कोस की इंटू कोस होता है तो वहां पर क्या होता है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कोस स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा आपका कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा की हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो वही कंसेप्ट चलेगा यहाँ पर भी, 1 इंटू 1, यानी कि जहाँ पर अलजेब्रा में बेस सेम होता है वहां पर पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, पावर ऐड हो जाती है। अब आगे करते हैं हम क्या, यहाँ पर साइन है इसमें एडिशन का, तो अब बात करते हैं दो मैट्रिक्स के एडिशन की। तो देखेंगे आप पाएंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या लिखा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसी तरह से यहां पर क्या लिखा है माइनस साइन थीटा प्लस इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नेक्स्ट क्या है आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है हम इन्हें सोल्व करते हैं, तो फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी होगी, यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि इसकी मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है इस आइडेंटिटी की वैल्यू, तो ये हो गया 1। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखिए बेस सेम है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ या यहीं पर लिख देता हूँ अभी फिलहाल। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा 0, और यहाँ पर क्या होगा 1। तो अब इस मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं थोड़ा पास में करके, जीरो 1, यानी कि ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, जहां पर जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 है और ये 0 0। तो इसे सोल्व आउट होकर यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिंप्लीफाई होकर आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या आगे के क्वेश्चन जितने भी बचे हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। और हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर से आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अपने यार दोस्तों में जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है जो 11th 12th क्लास में 9th में 10th में या किसी भी अदर स्टेट की या किसी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें
रेफर करें हमारे चैनल, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू।